हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के संग होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी दिन के 12 बजे से। तो आज दोस्तों, आज मेरा है अहोई माता का व्रत। बहुत से लोग नहीं जानते और बहुत से जानते भी हैं। मुझे भी नहीं पता था। मैं भी इस व्रत को 4 साल बाद, जब मेरा बेटा 4 साल का हो गया था, तब मैंने रखना शुरू किया था। वो बहुत बीमार रहता था, तो ये व्रत रखा जाता है अपने बच्चों के लिए। बेटियां बेटे जिसके जो भी हैं उनके लिए रखा जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए और स्वस्थ कामना के लिए। जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, वैसे हमें अहोई का व्रत भी रखते हैं। ये बच्चों के लिए होता है। तो इसमें जैसे करवा चौथ में आप चांद की पूजा करते हो, इसमें तारों की पूजा करते हैं, क्योंकि चांद तो एक होता है, यानी कि पति एक होता है, और बच्चे तो एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, सबके जितने होते हैं। तो इसमें तारों की पूजा की जाती है, क्योंकि बच्चे तो हर किसी का बच्चा अपना बच्चा रखता है, तो ये बच्चों के लिए की जाती है। तो इसमें देखिए, जो माला है ना, ये मूर्ति होती है अहोई माता की। इस टाइप में देखिए, ये चांदी का होता है। और इस जैसे आप व्रत रखोगे तो आप हर साल दो दो मोती खरीदते रहते हो। तो मेरी भी देखिए, ये मोतियाँ हर साल खरीदनी होती है, हर नई लेनी पड़ती है। चांदी की होती है, लेकिन चांदी भी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि काला हो रहा है ये। तो ये तो दुकान हलाना पड़ता सुनार से, ये सुनार में मिलती है मोतियाँ। तो मैं भी हर साल दो दो मोती लेती रहती हूँ। तो मेरी देरानी ने भी बाद में रखा, मतलब उसने भी शायद जब उसका बेटा 7-8 साल का हो गया था, तब रखना शुरू करा। हमने शुरू से नहीं रखा। जैसे करवा चौथ का व्रत तो हमने शुरू से रखा था, लेकिन ये व्रत के बारे में हमें बाद में पता चला, तो हमने रखा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए रखना चाहते हो तो आप भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि शुरू से रखना ज़रूरी है, तो आप अभी भी रख सकते हो। और इसमें कहते हैं कि जो जिनके बच्चे नहीं, वो भी रह सकते हैं माता से अपने के लिए औलाद मांगने के लिए। और मेरी प्रार्थना ये रहेगी, भगवान सबके बच्चों को ठीक रखना हुई माता, और जिनके नहीं है उनकी जल्दी से गोद भर देना। मेरी प्रार्थना यही है हर किसी के लिए। तो फ्रेंड्स, तो ये मैंने माला पहन ली थी, और आज इस माला को मैं पूरे दिन भर रखूँगी, रात को निकालूंगी। और इस व्रत में ऐसा होता है कि आप मतलब मिट्टी वाला काम नहीं कर सकते, जैसे खुदाई होती है ना, क्योंकि कथा में उसी में बन रखी है, मिट्टी के ऊपर, खुदाई के ऊपर। और उसको मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी कथा अभी दिन में हम पढ़ेंगे, तो मैं दिख सुना दूँगी आपको। तो यहाँ पे भी हम कथा 3 बजे पढ़ेंगे। तो इस व्रत को बहुत से लोग निर्जल भी रखते हैं, बहुत से मतलब मैंने तो चाय पी ली, क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा था। तो मैंने शुरू से इसमें एक चाय पी लेती हूँ मैं नहाने के बाद। अब बाकी एक चाय हम पियेंगे कथा के बाद, जब हमारी कथा हो जाएगी 3 बजे। 3 बजे कथा पढ़ेंगे, 3:30 पौने 4 तक कथा हो जाएगी, तब हम एक चाय पी लेते हैं। और इस व्रत में ये होता है कि आप फल नहीं खा सकते। मतलब जैसे व्रत में होता है ना कि फल खा सकते हैं, जैसे करवा चौथ में बहुत से लोग खा लेते हैं, जिसकी हिम्मत नहीं होती दिन भर रखने की। पर इस व्रत में फल नहीं खाते हैं। और चाय तो पीना चाह सकते हैं तो पी सकते हैं। तो मैंने तो चाय पी ली थी, मेरा सिर दर्द हो रहा था, क्योंकि काम भी रहता ही है। तो अब उम्र भी हो रही है, तो उस हिसाब से हम अपने व्रत को, भगवान तो ये जानता है कि हमारे अंदर श्रद्धा है, तो मेन बात वही होती है। तो मैंने एक चाय पी ली थी, मेरे से आज सिर दर्द हो रहा था मेरा। तो मैं अब, सब दोस्त लोग आएंगे, मतलब जो जो रखती है, सारे तो नहीं रखती है। तो यहीं पर कथा पढ़ेंगे आज मेरे घर पे, तो मैं आपको कथा सुनाऊंगी। तो अब इसमें तारों को ना चावल और दूध, मतलब दूध भात होता है, जैसे बच्चे को पसंद होता है, वैसे ही इसमें दूध भात देते हैं बच्चों को, तारों को, मतलब बच्चे तारे को माना जाता है उस टाइम पे। तो वहाँ पे दूध भात की चढ़ाया जाता है प्रसाद में, और तारे की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, मिलती हो, मैं बेटे के लिए खाना बनाऊँगी। मेरा तो व्रत है, लेकिन उसके लिए मैं आज शॉर्टकट पुलाव बनाऊँगी, तो वही खाएगा, मेरा व्रत है। और फिर अभी मेरी देवरानी भी आएगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे हो रही बहुत दिक्कत, आज सुबह से लाइट भी नहीं थी और पानी भी नहीं आ रहा, पानी की भी दिक्कत हो रही। तो मैं बार बार अपनी देवरानी के घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आरओ नहीं है, उसके पास आरओ है, तो मैं वहीं से पानी लेके आ रही हूँ अपने के लिए। तो आज मुझे 3-4 बार जाना पड़ रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। तो फ्रेंड, जैसे हम बच्चे होते हैं ना, तब हमें सिर्फ माँ चाहिए होती है, मतलब कहीं से आए तो माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, तो ऐसे लगते हैं। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, तो हमें अपने पति से इतना लगाव रहता है। तो जैसे पति, फिर जब हमारी शादी के बाद बच्चा होता है, तो हमें अपने बच्चों से लगाव हो जाता है। मतलब बच्चे, हमारा ऐसा लगाव होता है कि हमारे लिए ज़िंदगी भर सिर्फ बच्चे से ज़्यादा लगाव रहता है। पति से ज़्यादा लगाव हमें अपने बच्चे से हो जाता है। मतलब हम अगर किसी को वो कर सकते हैं बच्चे के आगे, तो मतलब बिना बच्चे के तो कितना मुश्किल होता है ना। मैंने भी 7 साल काटे बिना बच्चे के, तो मुझे पता है कि क्या कहाँ नहीं गए हम,
बच्चे के लिए इलाज कराने के लिए। बस भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे 7 साल बाद औलाद दी। तो मेरे पास तो वैसे बड़ा बेटा भी था देवर का, तो मैं तो उसको भी बेटा मानती थी और मानती हूँ अभी भी। माला दिखाई अपनी, माला दिखा, माला तो दिखी नहीं तुम्हारी, ये है मेरे को दिखी ना। हाँ तुम्हारी बहुत बड़ी है, हमारी ये तुम शुरू से रख रहे हो। हमारी मेरे कई बीज कम है इसमें, जिसके जितने बड़े बच्चे होंगे ना। मेरे तो कई। हाँ फ्रूट भी खा ले, तूने खाया तो है फ्रूट मेरे साथ। व्रत कर सकते हैं और माला नहीं कर सकते, क्योंकि ये है बहू के लिए, ये माला दी जाती है बहू के लिए। हाँ तो ये गलत नियम निकाला है कि मतलब बेटी बेटा है, माने बात मतलब कि एक है, हम भी बेटी है खैर, पर लेकिन जो मतलब नियम जिसके लिए बने गए हैं। मुझे तो आंटी नहीं बोला, नहीं रखती, नहीं मुझे आंटी से पूछा ना। तो यहाँ पर सब आ चुके थे और यहाँ पे पढ़ी जा रही थी कथा, और मेरी देवरानी पढ़ती कथा, तो आवाज़ बहुत कम आ रही थी, इसलिए मैं आपको आवाज़ नहीं सुना पा रही हूँ। और कथा बहुत लंबी होती है, तो मैं आपको कथा भी इसमें नहीं बता पाती, क्योंकि अगर मैं कथा बनाती तो आपका आधा घंटा लग जाता, तो मैं इतनी लंबी कथा आपको सुना के आपका टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। वैसे कथा आपकी जो करवा की किताब होती है ना, उसमें भी रहती है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का मानना होता है कि ये बेटों के लिए रखा जाता है, लेकिन आजकल बेटा बेटी दोनों बराबर है। आजकल पहले तो औलाद होना मेन है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत लोगों के एक एक बच्चे हैं, बहुत कम लोगों के जिनके 2 बच्चे हैं। तो औलाद होना ज़रूरी है, मेरा मानना तो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए रखना ज़रूरी है व्रत। तो हमने तो रख दिया, पर हमारा ऐसा नहीं था। अगर मेरी बेटी होती मैं तभी भी रखती, बेटा है तभी भी रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बन चुका था मेरा प्रसाद, और ये दूध भात है। तो अब मैं चलूँगी छत में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा है पेठा, और ये सिंगाड़ा होता है, हम यही चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में। तो मैं आ चुकी थी छत में अपने बेटे को लेके, और मेरा देवर का बेटा भी आ चुका था। पहले उन्होंने देवरानी के घर पे करी पूजा, फिर यहाँ पर आ गए थे मेरे छत पे। तो हम कर रहे थे पूजा। बस भगवान से ही प्रार्थना, वही माता से, कि मेरे दोनों बच्चों को स्वस्थ रखना, उनकी लंबी आयु रखना, और उनको अच्छा इंसान बनाना। और मेरी प्रार्थना सब के लिए, सब माताओं के लिए है, और जिनके बच्चे नहीं उनके लिए भी भगवान उनको भी एक औलाद का सुख ज़रूर देना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बिना औलाद के औरत का जीवन बिल्कुल बेकार है। वो जीना भी नहीं चाहती बिना औलाद के, जब तक औलाद नहीं होती। तो मुझे तो अभी भी रोना आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है ना मैंने 7 साल कैसे काटे हैं। मतलब मैंने इतना वो भी नहीं, क्योंकि मेरे देवर का बेटा हो गया था, तो वो जब साथ चल जाते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो आर्मी में थे। तो फिर कुछ साल यहाँ रहते थे, कुछ साल वो साथ में आर्मी क्वार्टर में रहते थे, तब मुझे बहुत याद आती थी। तो इसलिए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, भगवान सबको औलाद देना, सबके बच्चे देना। तो यहाँ पर हमारी पूजा भी हो चुकी थी, हमारे दोनों बच्चों ने आशीर्वाद ले लिया था। अब मेरी देवरानी भी आने वाली थी, तो वो भी आ गई थी। तो फ्रेंड्स, मेरा तो मानना है सब मिलजुल के रहो, देवर देवरानी जेठानी, बहुत से लोगों में अनबन रहती है। मैं तो चाहती हूँ कि प्यार से रहोगे तो आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। जैसे हम लोग रहते हैं, आप भी ऐसी रहिए। हमारे बच्चों में भी प्यार है और हमारे में भी। ऐसा नहीं कि हमारी अनबन नहीं होती, कभी कभी हो जाती है, लेकिन हम उसको माइंड नहीं करते। मतलब अनबन तो नहीं होती, लेकिन कभी छोटी मोटी बातें होती जो मुझे वो ना हो, कुछ बात ऐसी होती जो मेरी देवरानी को ना हो पसंद। तो हम ऐसी बातों का बुरा नहीं मानते, और मतलब कोई बात का हम बुरा नहीं मानते। अगर हमें जो बोलना है सामने बोलना है, कोई बात दिल में नहीं रखते हम लोग। तो आप देख रहे होंगे मेरी शादी को 25 साल होने वाले, और मेरी देवरानी की शादी मेरे से 1-1.5 साल बाद हो गई। तो हमारा रिश्ता भी वैसा ही जैसे पहला था, और भगवान करे हमेशा ऐसी रहे, कभी कोई दूरियां ना आए इस रिश्ते में। तो मेरी तो यही प्रार्थना रहती है। तो आपको मैं अपना फैमिली ब्लॉग दिखाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब बन रहा था हमारा खाना। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया था, फिर मैंने निकाला था अपने पितरों के लिए, और उसके बाद हम देंगे अपनी सासू माँ को। आज हमारी सासू माँ नहीं आई है, उन्होंने कहा कि आज घर ही भेज दो, मेरा आज थकावट सी लग रही है, क्योंकि आजकल वो भी अपनी क्यारी बना रहे। तो वहीं पर बच्चों के पास हम खाना पैक करके दे देंगे। मेरी देवरानी बना रही है खाना, तब तक मैं पैक कर रही हूँ, फिर हम एक साथ बनाएंगे पूरियाँ। तो आज भी हमने वही बनाया है, बिना लहसुन प्याज का खाना, यानी कि आज पनीर बनाई है, हलवा बनाया है, रायता बनाया है और पूरी। और सासू माँ के लिए 2 रोटी बनाई है, 2 पूरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे रोटी भी चाहिए, तो वो भी दे रहे हैं।
उसके बाद हम खिलाएंगे अपने बच्चों को, फिर पति लोगों को, फिर हम भी खा लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही रहिए प्यार से, देवरानी जिठानियाँ सबके सब अच्छा लगता है साथ में रहना। कोई भी बातों का माइंड नहीं करना चाहिए कभी भी किसी का। प्यार से रहिए जैसे हम लोग रहते हैं। हमारी तो दोस्त लोग भी सब, देवरानी जेठानी सब प्यार से रहते हैं। हम जितने भी सहेलियाँ हैं। तो ये हो चुका था टिफ़िन पैक सासू माँ के लिए। तो आज का खाना ये हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स आज बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी फैमिली कैसी लगी। और अब हम धो रहे हैं बर्तन। बर्तन धोने के बाद हो जाएगा सोने का टाइम। 10 तो बज चुका है। तो मेरी देवरानी मेरे साथ बर्तन मांज के किचन साफ़ करके जाएगी। तो आज का ब्लॉग्स में यहीं पर ख़त्म करूँगी। मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग्स में। और हम दोनों गप्पे भी मार रहे हैं। जो बातें हमारी छूट गई होगी दिन में, वो हम रात को मार रहे हैं। वैसे तो हमें ज़्यादा गप्पे मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम दिन में 3-4 बार तो मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी बर्तन धुलने वाले हैं। काफ़ी बर्तन हो गए थे ना आज हमारे। तो बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।